very good afternoon to all my dear friends. We are starting with the Limited Liability Partnership Act 2008 right now. अगर आपको याद होगा, जब हमने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की शुरुआत की थी, मैंने कंपनीज एक्ट को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू एन एग्जाम्पल. और इसी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था आपके दो दोस्त, आपके दो दोस्त, आप लोगों की फैमिली, याद है आप लोगों को? और लास्ट केस में आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो आपके दो दोस्त जो है वो पब्लिक के पास जाते हैं पैसे रेस करने के लिए. और ये पूरी कहानी मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन की थी क्योंकि मुझे आपको बताना था कि क्यों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इवन इफ यू ऑल हैड अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अ पार्टनरशिप. इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में हमने ये भी देखा है, इसी सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट कंपनी को कंबाइन करके वी क्रिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज नोन एज अ वन पर्सन कंपनी. उसी एग्जाम्पल को याद कीजिए. उस एग्जाम्पल के ऊपर हमने बहुत डिटेल में चर्चा उस वक्त की थी. उसी एग्जाम्पल को अगर मैं एक्सटेंड करूं 2008 में 2008 में लॉ मेकर्स को यह महसूस होने लग गया, व्हाई नॉट टू कंबाइन अ पार्टनरशिप एंड अ प्राइवेट कंपनी. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अगर हमने एडवांटेजेस कंबाइन कर लिए, पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी के एडवांटेजेस अगर हमने कंबाइन कर दिए, एक न्यू फॉर्म ऑफ एंटिटी क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं एज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड. तो यही लिमिटेड लायबिलिटी फीचर जो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का, हमने कंपनी का ये एडवांटेज ले लिया. ओके, बट कंपनी का एक डिसएडवांटेज होता है कि कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है. कंपनीज एक्ट में आपने देखा है 470 सेक्शंस, टैक्स फ्लैट 30% रेट. अब ऐसे केस में पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के इतने ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते हैं. तो अगर पार्टनरशिप के ये एक बड़ा एडवांटेज है कि कंप्लायंस बहुत कम होते हैं, व्हाई नॉट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप. ऐसे करके पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी दोनों के एडवांटेजेस हमने उठा लिए और एक नया किस्म का हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसको हम कहते हैं एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. यही एलएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज formally introduced through an act in the year 2008 by the Limited Liability Partnership Act 2008. और ये पूरा का पूरा एक्ट जो है, in all it comprises of 81 sections and there are 4 schedules. But fortunately for you all do not have the complete act. तो खुश हो जाओ, कुछ थोड़े बहुत प्रोविजंस है जो आपको एप्लीकेबल है. एलएलपी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, एलएलपी कैसे पार्टनरशिप से और कंपनी से डिफरेंट है, दो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस है. क्या इन लोगों का डिफरेंस है? वाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ चीजें. उसके अलावा देयर इज नथिंग न्यू टू यू ऑल इन द एलएलपी एक्ट. कुछ चंद प्रोविजंस बस एलएलपी के इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को डाले हैं एट द फाउंडेशन लेवल, ओनली द बेसिक थिंग्स ऑफ एन एलएलपी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें एलएलपी के बारे में यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे नहीं है. तो आज मैं शुरू करना चाहती हूँ फॉर्मली दिस new and last act that you all have in your foundation law syllabus, which is the नाम बोलो act का सब लोग साथ में, the Limited Liability Partnership Act.
2008। एलएलपी को क्या पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेगा? तो एलएलपी को कौन सा एक्ट अप्लाई करेगा? एलएलपी एक्ट 2008। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, सो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वही एक्ट एप्लीकेबल होगा। यस और नो गाइस? यस। अब देखो एलएलपी जो है इसके क्या फीचर्स है। पहली बात तो मैं चाहती हूं कि आप लोग सब ये मीनिंग एक साथ रीड करेंगे। रीड प्लीज द मीनिंग टुगेदर, कम ऑन। A LLP is a new form of legal business and with limited liability, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? एलएलपी एक्ट में पार्टनर्स की लाइबिलिटी नेक्स्ट। इट इज एन ऑल्टरनेटिव रीड करो ना। It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited life at low compliance cost, but also allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partner. So basically यहाँ पे होता क्या है? In a limited liability partnership, what is happening? Two or more people are coming together. Two or more people. Limited liability partnership. पार्टनरशिप होने के लिए क्या कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं and they officially get themselves registered as an LLP, मतलब जब आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन छोड़ो, रिटन डीड बनाना भी जरूरी नहीं था। पार्टनरशिप के केस में क्या ओरल अग्रीमेंट भी अलाउड था? यहाँ पे ओरल अग्रीमेंट छोड़ो, रिटन अग्रीमेंट तो होना जरूरी है। प्लस दिस रिटन अग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड। यस और नो गाइस? यस। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं एंड दे गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज एन एलएलपी, a separate person in the eyes of law comes into existence. A separate artificial person comes into existence in the eyes of law. अगर आप मुझे पूछोगे ना मैम एलएलपी क्या होता है, शायद मैं आपको बता नहीं पाऊंगी एलएलपी क्या होता है। जैसे कि अगर आपने पूछा मैम व्हाट इज अ मोबाइल, आपने मुझे पूछा कि मैम मोबाइल क्या होता है, तो शायद मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता पाओगी कि दिस मीन्स अ मोबाइल। बट हाँ, शायद मैंने अगर आपको मेरे फोन के फीचर्स बताए कि देखो फोन मोबाइल मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप किसी को कॉल लगा सकते हो, जिससे आप किसी का कॉल रिसीव कर सकते हो, मतलब ऐसा जरिया जिससे दो लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है। ये एक ऐसा जरिया है, अगर बातचीत नहीं तो आप मैसेजेस भेज सकते हो। मैसेजेस ही क्या, आज के फोन तो ऐसे होते हैं कि चलो कैमरा भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, फोटो क्लिक करना है फोटो क्लिक कर दिया, फोटो भेजना है फोटो भेज दिया, कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढनी है गूगल भाई साहब आ गए। तो ऐसा डिवाइस जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है उसी को कहते हैं अ मोबाइल फोन। तो बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछता है मोबाइल क्या होता है, शायद मैं फीचर्स से उसे समझा पाऊं व्हाट इज अ मोबाइल। सिमिलरली अगर आप मुझे बोलोगे मैम हम एलएलपी एक्ट देख रहे हैं, प्लीज बताइए मैम एलएलपी क्या होता है, शायद मैं आपको डेफिनेशन से नहीं बता पाऊंगी दिस सेंटेंस मींस एलएलपी। बट हाँ, अगर मैं आपको एलएलपी के फीचर्स बताऊं तो शायद मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द फीचर्स, और फीचर्स से अब आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ ऐसा किस्म का अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज जस्ट अ मोड ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस। जैसे कि अगर आप एक अकेले हो जो बिजनेस को मैनेज भी कर रहे हो, ओन भी कर रहे हो, इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर रनिंग इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा है, हमने मस्त धमाकेदार रिवीजन भी किया है, तो आप लोग जानते हो कंपनी क्या होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो बेसिकली एन एलएलपी
is an artificial person which is created by law. क्या कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? सेम टू सेम. इवन एन LLP इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. तो कानून की आंखों से देखो, जैसे ही LLP इनकॉर्पोरेट होती है, क्या एक सेपरेट पर्सन इज बोर्न इन द आईज ऑफ लॉ. डिफरेंस बस इतना है, जैसे हम लोग नेचुरल है, LLP नेचुरल नहीं है, वो है एक आर्टिफिशियल पर्सन. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. पार्टनरशिप में क्या पार्टनर्स ही फर्म और फर्म ही पार्टनर्स होते हैं. देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन पार्टनर्स एंड द फर्म. दे आर कंसिडर्ड एज वन. बट LLP के केस में एन LLP इज अ separate person who comes into existence in the eyes of law, and this person is an artificial person. Natural or artificial? अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है, is every person capable of entering into contracts? So contract can be entered between two or more persons. A person can either be a natural person or an artificial person. So can an LLP also enter into contracts in its own name? Can it buy assets in its own name? Can it incur liabilities in its own name? बट अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए तो सिग्नेचर की जरूरत होती है. LLP तो है एक आर्टिफिशियल पर्सन, तो साइन करेगा तो कैसे करेगा? यस, थ्रू इट्स कॉमन सील. सो एज अ कंपनी, even an LLP has a common seal. A common seal is nothing but it is the official signature of the LLP form of organization. वापस मुझे बताओ, come on. LLP का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है या ऑप्शनल है? जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्या एक सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ बॉर्न होता है? ये सेपरेट पर्सन नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? क्या ये पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पावर्स है? तो क्या ये पर्सन अपने नाम पे एसेट्स बाय कर सकता है, लायबिलिटी इनकर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त साइन कैसे की जाएगी? थ्रू इट्स कॉमन सील. यही पार्टनर्स जो LLP के होते हैं, इन्हीं की लायबिलिटी होती है लिमिटेड इन नेचर. और यही लिमिट जो है, यही कंट्रीब्यूशन जो है, जितने हद तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये लिखा होता है इन द LLP अग्रीमेंट. कहां लिखा होता है? LLP अग्रीमेंट. जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, वो लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लायबिलिटी क्लॉज में. हाँ या ना? सिमिलरली LLP के केस में जो LLP की अग्रीमेंट होती है, उसी अग्रीमेंट में लिखा होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, उनका क्या होगा वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो वो देंगे इन केस द LLP रिक्वायर्स. कहाँ लिखा होता है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन? LLP अग्रीमेंट में लिखा होता है. यही सॉरी हाँ यस, सुनो ना मेरी बात. यही LLP जो है, ये कितने लोगों से बनता है मिनिमम? सो यस, अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करूं, क्या कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है? वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ हिमसेल्फ. पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है. तो 2 लोग तो कम से कम लगते हैं, बट LLP does not prescribe for the maximum number of partners. क्या पार्टनरशिप एक्ट में there was a limit on the maximum number of partners? बट वो लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी थी. कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464 कहता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 50. बताओगे मुझे, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, OPC में, पब्लिक कंपनी और LLP में
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं, बट मिनिमम टू, मैक्सिमम नो लिमिट, अनलिमिटेड। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना, क्या एलएलपी का अग्रीमेंट होना जरूरी है? क्या एलएलपी है एक सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ? ये पर्सन नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? क्या एलएलपी का होता है अ कॉमन सील? अब देखो, क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही ओनर और पार्टनर्स ही मैनेजर्स होते थे? बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी अलग, ओनर्स अलग, कंपनी अलग, मैनेजर्स अलग। In case of a limited liability partnership, all the partners are the owners. All the partners are the owners. So say for example, A, B, C, D, E, क्या LLP में 5 पार्टनर्स हो सकते हैं? ये 5 पार्टनर्स इस LLP के ओनर्स तो है, बट सिर्फ पार्टनर ए और बी, दे वर, अब नाम सुनो, दिस इज न्यू फॉर यू ऑल, ये दोनों ही पार्टनर्स जो है दे आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डीपीज। डिस्प्ले पिक्चर नहीं तो डीपी बोलूंगी तो बस डिस्प्ले पिक्चर आ जाएगा। डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डीपी मतलब क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। आप चूज कर सकते हो कि सारे पार्टनर्स में से कौन डीपी रहेगा। किसका डीपी रहेगा नहीं पूछ रही हूं मैं, सारे पार्टनर्स में से कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, वही डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट में एक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब बेसिकली कंपनी में जो डायरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं, वही डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में रोल प्ले करते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्टनर्स आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होना जरूरी है। अगर आप चाहो, यू कैन हैव ऑल द पार्टनर्स एज डीपीज, बट कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना नेसेसरी है। अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, खुश मत हो जाना कि आप डीपी हो। अगर हमने आपको ऑथोरिटी दी है, मतलब हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। मतलब कल जाके एलएलपी के नाम पे कुछ कांड हो गया, क्योंकि एलएलपी तो सेपरेट पर्सन है ना, एलएलपी के नाम पे कुछ कांड हो गया तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे ये डीपी को। हाँ, उन्हीं को हम जेल भेजेंगे, उन्हीं को हम पर्सनली लायबल ट्रीट करेंगे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी। यस और नो गाइज? यस। जैसे डायरेक्टर बनने के लिए क्या डिन होना जरूरी था? डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, क्या पैन का होना जरूरी है? वैसे ही डायरेक्टर बनना है कंपनी में, डिन होना जरूरी है। डीपी बनना है एलएलपी में, डीपीआईएन का होना जरूरी है। व्हाट इज डीपीआईएन? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एवरी person who wants to be a DP will first have to apply for a DPIN, Designated Partners Identification Number. हाँ या ना? An LLP can be created only for making profits. An LLP cannot be incorporated as a NPO. Compulsory है that a LLP should be formed for doing business only. For doing business only. जब मैं business कहती हूँ, it could be either in the form of a trade, profession or occupation. So basically, sir and I are into a profession. It's still a business. Business is a very broad term.
बिजनेस करना मतलब हमेशा ट्रेडिंग में होना जरूरी नहीं है कि दुकान है. बिजनेस कुड ऑल्सो मीन ऑक्यूपेशन, कुड ऑल्सो मीन profession. मतलब even a CA, CS, advocate together can form an LLP. They are also into a profession. They are also doing a business. पते की बात ये है, business करके you should be using the profits for your personal purpose. Should not be for charity. जैसे being human. Business कर रहा है, but charity के लिए कर रहा है. ऐसे अगर आपको charity करना है, तब ऐसे केस में यू कैन नॉट फॉर्म एन LLP. नहीं समझ रहे आपको? LLP हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स. इनफैक्ट अगर आपको LLP का पार्टनर बनना है या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, चाहे पार्टनर बनना है या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है, यू शुड बी हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स. कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स मतलब बताओ, सेक्शन नंबर 11 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलो. साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड ही शुड बी अ मेजर. मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड. इनफैक्ट अ माइनर कैन नॉट इवन बी एडमिटेड टू एन एग्जिस्टिंग LLP. कुछ याद कीजिए. क्या याद किया है? पार्टनर के केस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर फॉर बेनिफिट ओनली. अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. बट LLP के केस में ना LLP माइनर के साथ क्रिएट हो सकती है, ना माइनर पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. गेटिंग दिस और नो? Only a person having contractual powers, major, sound mind, not disqualified by law, ऐसा ही person बस बन सकता है a partner or a designated partner in a limited liability partnership. अच्छा, मैंने LLP की तरह incorporate तो कर लिया, but I want to convert myself as a company. Can I do that? Yes. This act gives us the procedure for conversion of LLP into a private company, LLP into a public company. But fortunately conversion का procedure syllabus में नहीं है. सिर्फ हल्की सी झलक दी है इन सारे के सारे फीचर्स की. आ जाइए आप लोग. ये सारे फीचर्स जो एंटिटी में होते हैं, उसी एंटिटी को कहते हैं एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. गेटिंग दिस और नो? बोलो. आ जाइए यहाँ पे. फीचर्स कहाँ पे हो गए? फीचर्स ऑफ एन LLP. पॉइंट नंबर 2, रोमन नंबर. फीचर्स ऑफ अ LLP. सबसे पहला पॉइंट कहता है LLP इज अ बॉडी कॉर्प. सो बताइए मुझे, is it an artificial person created in the eyes of law? मतलब basically ऐसे entity को incorporate करना क्या compulsory है? बोलो ना. Oral agreement is not going to do. हाँ या ना? Incorporation करना necessary है. So it should be formed and incorporated. Underline this. It should be formed as well as incorporated as a legal entity separate from its partners. हाँ, क्या LLP को कानून ने बनाया है? अगर LLP को कानून ने बनाया है, क्या सिर्फ कानून ही उसे मिटा सकता है? तो पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, बट LLP क्या जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक चलता ही रहेगा. So death, insanity, death, insolvency, insanity of a partner is not going to affect the existence of an LLP. सब कुछ आपको बायाट है, मेरे बोलने के पहले आप बोल दे रहे हो. हाँ या ना? Why? Because LLP अलग, partners अलग.
पार्टनरशिप में वो नहीं होता है, पार्टनर्स ही फर्म होते हैं और फर्म ही पार्टनर्स, जिसके वजह से किसी के डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी से डिसोल्यूशन हो सकता है। बट कंपनी और एलएलपी में ऐसा नहीं है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग। उसके वजह से पार्टनर आएंगे जाएंगे, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, एलएलपी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब मैंने ऑलरेडी कहा है कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। So death, insolvency, insanity of partner is not going to impact the existence of an LLP. Is an NLP a separate person which is created in the eyes of law? Yes or no, guys? It's a separate legal entity and its existence is artificial. It's not natural. कानून की आंखों से देखो, आपको ये LLP नजर आएगी। Okay, tell me one thing. पार्टनरशिप का एक कार्डिनल रूल था, म्यूचुअल एज, इसलिए डेफिनेशन ही पार्टनरशिप की कहती थी अ पार्टनर, बोलो ना, कैन डू एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, हाँ या ना, एक्टिंग फॉर ऑल। पूरी एक काम करो, पूरी डेफिनेशन अच्छे से बोलो, बोलो। अ पार्टनरशिप इज a contractual relationship between two or more persons carrying on business for profits जहां पे business can be carried on by all or any one of them acting for all. So business can either be done by all or any one of them acting for all. इसी को क्या कहते हैं? म्यूचुअल एज। एक पार्टनर ने अगर कुछ काम किया है, कैन दिस वर्क बी बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स? हाँ या ना? बट देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन LLP. देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन LLP। क्योंकि जब पार्टनर्स काम करते हैं, दूसरे पार्टनर्स के लिए नहीं करते, LLP के लिए करते हैं, और LLP अलग, पार्टनर्स अलग। सो हिज एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द LLP बट नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स। यस और नो गाइज? देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ एन LLP। नेक्स्ट, क्या अग्रीमेंट का होना कंपलसरी है? अग्रीमेंट के बारे में हम लोग बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं जब मैं LLP के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करूंगी। LLP नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस। यस और नो गाइज? An LLP may have a common seal, may have a common seal, must have a common seal. क्या लिखा है, must या may? किसी ने मुझे पूछा भी था कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? हाँ, मे मतलब ऑप्शनल है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर LLP टू हैव अ कॉमन सील। सॉरी, कॉमन सील बराबर है, ऑप्शनल है। डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने साइन किया है, ऐसा माना जाएगा जैसे कि LLP ने साइन किया है। वैसे भी कॉमन सील होता भी थोड़ी ना ये LLP आती और कॉमन सील लगवाती। कौन लगाता कॉमन सील? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही लगाते। तो उसके बदले वो साइन ही कर लो। देखो मैंने कॉमन सील का फोटो भी दिया है। पार्टनर्स की लायबिलिटी LLP में कैसी होती है? और यही लिमिटेड कितने हद तक होती है? इट इज रिटन इन द LLP अग्रीमेंट। मैनेजमेंट
एलएलपी का कौन करता है? पार्टनर्स मत, डायरेक्टर्स मत बोलो, डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कम से कम कितने? अरे हाँ, कम से कम कितने पार्टनर्स एलएलपी में होने चाहिए? और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए जो मैनेज करेंगे, और 2 ओनर्स भी होने चाहिए, मतलब 2 पार्टनर्स होने चाहिए। बट इज देयर एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स? So there is no maximum limit on the number of partners in an LLP. क्या LLP incorporate होता है only for making profits? Yes or no guys? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर सकता है। 2 LLPs अमेलगमेट भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। LLP प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। बट फॉर्चुनेटली इसके और इसके कन्वर्जन के स्टेप्स और अमेलगमेशन के प्रोविजंस आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे आप कंपनीज एक्ट में डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल कर सकते थे, वैसे क्या यहाँ पे भी ई फाइलिंग अलाउड है? यस। बदलते वक्त के साथ हमने हमारे कानून को भी बदला है, जहां पे पहले डॉक्यूमेंट सिर्फ फिजिकली सबमिट करना कंपलसरी थे। आज के जमाने में यू कैन ऑल्सो डू द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। गेटिंग दिस और नो? Website is www.mca.gov.in. What is a foreign LLP? सोच समझ के बताओ। फॉरेन कंपनी के हिसाब से an LLP incorporated outside India having a place of business in India. Simple. तो अब आप बोलोगे मैम अगर पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, व्हाई एलएलपी? क्योंकि सबसे पहली बात पार्टनरशिप नहीं और एलएलपी क्यों? इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ अ एलएलपी इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। दूसरा एडवांटेज, जहां कंपनी के रूप में अगर आप इनकॉर्पोरेट अपने आप को कर रहे हो, आपको 470 सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। But the compliance of an LLP is very less. In fact, it is very flexible. In fact, Companies Act में तो MOA और AOA already pre-decided pro forma होते हैं और उसी के हिसाब से आपको follow करना पड़ता है। But LLP के केस में you are free to draft your own LLP agreement. किसके कितने rights, किसकी कितनी duties, वो law नहीं, आप खुद decide करोगे। मतलब कितना liberal हो जाता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी गई है, हाँ या ना? फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स इज ऑल्सो वेरी इजी। एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ई फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर भी फ्लेक्सिबल है, आप खुद डिसाइड करो कितना कैपिटल कौन सा पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें कानून की कोई भी पाबंदी नहीं है कि मिनिमम कैपिटल 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 100 लाख, ऐसा कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लॉ मेकर्स ने पुट अप नहीं किया है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एलएलपी? इफ यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट एन एलएलपी इज, आई वांट टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एलएलपी एंड अ कंपनी। डिफरेंस, किसी का कुछ कुछ डाउट है? शुडंट बी है किसी का? फिर भी आप पूछ सकते हो, शर्माओ मत। ओके, डिफरेंस बुक में देखे बगैर कोई नहीं देखेगा, बुक में आना चाहिए आप लोगों को। मैं सवाल पूछती जाऊंगी, आप मेरे को जवाब देते जाओ। We are discussing the difference between LLP and a partnership firm. ठीक है, ये LLP है, ये firm है। सबसे पहली बात बताओ, LLP is governed under which act? LLP Act 2008. Partnership firm is governed under which act? The Indian Partnership Act 1932. कहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट है? LLP या पार्टनरशिप फर्म? यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट नहीं।
कहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे नहीं। किसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ऑप्शनल है। किसका है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब फर्म के केस में पार्टनर्स के डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी से क्या फर्म भी डिसॉल्व हो सकता है। कहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है, कहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, कहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, कहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स, ओनर्स और सारे पार्टनर्स हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। यस और नो गाइज? यस। कॉमन सील का कॉन्सेप्ट कहाँ है, कहाँ नहीं है? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, लीगल कंप्लायंसेस कहाँ ज्यादा हो गए इन दोनों में? पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में लीगल कंप्लायंसेस एलएलपी में ज्यादा हो गए, हाँ या ना? और उसके बाद मुझे बताओ, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी? ना वो एडमिट हो सकता है, ना उससे एलएलपी क्रिएट हो सकता है, बट इन केस ऑफ अ फर्म कैन अ माइनर बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म? तो क्या इजी था, हाँ या ना? वैसे ही अब और एक डिफरेंस, बुक में मत देखो, मैं पूछूंगी, जवाब आएगा आप लोगों को, खुद पे भरोसा रखिए। सुनो मेरी बात, एलएलपी और कंपनी, किसका डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं? एलएलपी और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एलएलपी इज गवर्न बाय विच एक्ट? LLP Act 2008 and company is governed under which act? Companies Act 2013। जो ओनर्स होते हैं एलएलपी के, उनको क्या कहते हैं? ओनर्स को, ओनर्स को पार्टनर्स और मैनेजर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंपनी में ओनर्स को कहते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, और मैनेजर्स को कहते हैं डायरेक्टर्स। एलएलपी में इंटरनल मैनेजमेंट गवर्न होता है थ्रू द एलएलपी अग्रीमेंट, और कंपनीज एक्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, नाम के आगे क्या लिखोगे? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो ओपीसी है तो whatever प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में ओपीसी। एलएलपी के नाम के आगे क्या लिखोगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? मैक्सिमम अनलिमिटेड। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस टाइप की है। ओपीसी है मिनिमम, मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम, पब्लिक कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम। पार्टनर्स की लायबिलिटी इन एलएलपी इज अनलिमिटेड अप टू द कंट्रीब्यूशन स्टेटेड इन एलएलपी अग्रीमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी। एलएलपी में कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए? कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी मिनिमम डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर 3, ओपीसी मिनिमम डायरेक्टर 1। एलएलपी में मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ द designated partners, company में management is in the hands of the directors, board of directors. So this is the difference between a company and an LLP. क्या incorporation आज पढ़ा सकती हूँ? बातें मत करो, बातें मत करो, क्यों बातें कर रहे हो? ओके, यहां पे आ जाओ। 4.2 कॉन्सेप्ट नंबर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनफैक्ट इसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के ऊपर मई 2018 में 5 मार्क के लिए नोट आया था, शायद से मई 18 में भी और नवंबर 18 में भी, दोनों में भी सवाल आया था, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी।
जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसा भी होता है बार बार पूछा है मतलब अभी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग अपना खुद का दिमाग मत लगाओ, चुपचाप इज्जत में जो भी बुक में दिया है पढ़ाई करो। Okay. So what are the essential elements of incorporating an LLP? सुन रहे हो क्या मेरी बात? What are the essential elements of incorporating an LLP? सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, अगर LLP को इनकॉर्पोरेट करना है, क्या कम से कम 2 लोग लगेंगे? तो आपको अपने साथ साथ किसी और को भी लाना है, क्योंकि अगर आपको LLP इनकॉर्पोरेट करनी है, कम से कम you will require 2 persons. So 2 or more persons can come together. मैंने आपको कहा था LLP अगर इनकॉर्पोरेट करनी है, can it only be incorporated for a business? मतलब you cannot incorporate an LLP for a social activity. Charity purpose के लिए आप LLP को incorporate नहीं कर सकते. In fact, आप incorporation की process शुरू करते हो, उसके भी पहले आपको एक चीज करनी होती है. जैसे जब मैंने सेक्शन 7 आपको पढ़ाया था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, आप आरओसी के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे थे, उसके पहले आपने रन के द्वारा क्या आपका नाम रिजर्व किया था. सेम टू सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट इज ऑल्सो देयर इन LLP. Even before submitting the documents for incorporation, you have to get your name reserved. You have to get your name reserved. नाम क्यों रिजर्व करते हैं, मैंने आपको कभी बोला है क्या? कंपनी में भी है, LLP में. जैसे कि सपोज आई वांट टू इनकॉर्पोरेट एन LLP, और बहुत ही यूनिक नाम मुझे अपने LLP का रखना है, और एक नाम मुझे बहुत पसंद है, जिसे पर्सनली भी मुझे पसंद है, फीनिक्स. फीनिक्स इज अ बर्ड. ओके, जैसे आपने फीनिक्स मॉल भी देखा होगा, है ना. फीनिक्स इज अ वेरी फैंसी वर्ड. ये नाम मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है. तो मैंने सोचा था क्यों ना अपनी LLP का नाम मैं फीनिक्स से रिलेटेड कुछ रखूं. मतलब फीनिक्स से वर्ड आएगा, कितना भारी लगेगा बोलने के लिए, फीनिक्स. अब ऐसे केस में मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे दिमाग में ये जो नाम है वो कोई और चुरा ले. हो सकता है मैं डॉक्यूमेंट्स बनाऊं, लोगों को इकट्ठा करूं, डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स भरूं, सबमिट करूं, कब मुझे LLP का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, समय लग जाएगा. आज जब दिमाग में ये नाम आया है, आज ही मैं ये नाम को रिजर्व करना चाहती हूँ. रिजर्व मतलब समझता ना, मतलब अब क्या होगा, रजिस्ट्रार जो है मेरे प्रपोज नाम को रिजर्व कर देगा, कहेगा अंकिता मैम हम आपको 3 महीने का समय देते हैं. 3 महीने में आप LLP को इनकॉर्पोरेट करने की सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दो, तब तक हम ये नाम किसी और को ग्रांट नहीं करेंगे. और जैसे ही आपका LLP इनकॉर्पोरेट होगा, we will incorporate this LLP with the name that you have got yourself reserved. तो इसीलिए इनकॉर्पोरेशन शुरू करने के भी पहले मैं नाम रिजर्व करती हूँ. बट नाम से रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस है अंडर दिस एक्ट. ये एक्ट कहता है जब कभी भी कोई भी नाम के लिए आप प्रपोज करते हो, कि कोई भी नाम के लिए आप प्रपोज करते हो, ये नाम जो है नाम के आगे LLP ये शब्द का होना जरूरी है. सो फीनिक्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओके, या स्वप्निल पटनीस क्लासेस LLP. ये LLP या तो आप फुल फॉर्म में लिखो या तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, बट आपके नाम के आगे LLP ये शब्द का होना जरूरी है. प्लस जो भी नाम आप प्रपोज कर रहे हो, it should not be undesirable. It shall not be undesirable. 2 negatives will make a positive. Act ये नहीं कहता है कि नाम desirable होना चाहिए. Act कहता है
कि आपके एलएलपी का नाम शल नॉट बी it shall not be undesirable. Undesirable मतलब क्या? अब आप पूछोगे मैम अनडिजायरेबल मतलब क्या? सबसे पहली बात, आपके एलएलपी का नाम shall not be similar to another एलएलपी का नाम. आपके एलएलपी का नाम shall not be similar to another LLP का नाम, या आपके LLP का नाम shall not be similar to another LLP का ट्रेडमार्क, या गवर्नमेंट का पेट्रनेज आप कैरी कर रहे हो, ऐसे नाम से नजर नहीं आना चाहिए. गवर्नमेंट का पेट्रनेज मतलब क्या? जैसे कि LLP के नाम में मैंने नेशनल, सेंट्रल, फेडरल, वेरी गुड, कोर्ट, गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी शब्द जो है, ऐसा शब्द मेरे एलएलपी के नाम में नहीं हो सकता. ऐसे शब्द अगर ट्रिब्यूनल, अनदर एग्जाम्पल कैन बी ट्रिब्यूनल, ऐसे अगर शब्द मेरे एलएलपी के नाम में आ गए, लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि आई हैव द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड इफ आई एम हैविंग द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल विल फील सेफ टू डू बिजनेस विथ मी. क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, गवर्नमेंट तो कभी धोखा देगा नहीं, गवर्नमेंट इस एलएलपी के साथ इन्वॉल्व्ड है, मतलब हमारा पैसा ये एलएलपी के साथ सेफ है. ऐसा लोगों को महसूस होगा, जो रियल नहीं है. मैंने उनको गुमराह कर दिया है बाय राइटिंग द वर्ड ट्रिब्यूनल, फेडरल, कोर्ट, सेंट्रल या नेशनल. नहीं समझा आपको? इसीलिए गवर्नमेंट कहता है ऐसा कोई भी शब्द आप आपके एलएलपी में यूज नहीं कर सकते जिससे कि लोगों को, आम जनता को, मैंगो पीपल को ऐसे लगे दैट यू आर हैविंग द सपोर्ट, द पेट्रनेज ऑफ द गवर्नमेंट. पेट्रनेज मतलब क्या होता है? सपोर्ट. आपके एलएलपी का नाम should not be similar to another LLP का नाम. जैसे कि LLP का नाम है, मेरे LLP का नाम है टाटास क्लासेस LLP. क्या आप लोगों को ऐसे लगने लग जाएगा that I am affiliated to the Tata Group of Industries? क्या उनकी गुडविल का एडवांटेज मुझे मिलेगा? ये नाम डिजायरेबल नहीं. या तो सेम मेरी LLP साबुन बनाती है, साबुन, सोप, बेदिंग सोप, मेरे एलएलपी का नाम है लक्स एलएलपी. मेरे एलएलपी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनीज ट्रेडमार्क. यूनिलीवर कंपनी का नाम है, मालूम है? यूनिलीवर. यूनिलीवर हिंदुस्तान अभी रहा नहीं, अभी सिर्फ यूनिलीवर है. यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है लक्स साबुन, सर्फ एक्सेल, डव साबुन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें जो है, सुनो ना मेरी बात, ये यूनिलीवर लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है. मेरे कंपनी का नाम, मेरे एलएलपी का नाम कंपनी से सेम नहीं है, बट कंपनी के ट्रेडमार्क से सेम है. नहीं समझा आपको? अरे बोलो ना. हम लोग लॉ के एक्सपर्ट है, हम समझते कंपनी यूनिलीवर है, उसका ट्रेडमार्क लक्स है. आम जनता इतनी होशियार नहीं है कि वो दोनों में डिफरेंस समझ पाए. आप भी समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ. नहीं तो आपसे अगर उम्मीद नहीं रख सकती हूँ तो जनता से क्या रखोगे? इसलिए कहा है ना, आपका एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी या कंपनी से सेम हो सकता है, और ना आपके एलएलपी का नाम दूसरे कंपनी या एलएलपी के ट्रेडमार्क से सेम हो सकता है. आपके एलएलपी के नाम में ऐसा कोई भी शब्द यूज नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे लगे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है. ऐसे नाम आपको ग्रांट नहीं होंगे. आप नाम रिजर्व कर सकते हो, एंड दिस रिजर्वेशन ऑफ नेम विल बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ
and this reservation of name is done through E form number 1. कौन सा form number? E form number 1. देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे, एक इतना ही चीज आज मैं कर रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, रेजर्वेशन ऑफ नेम से रिलेटेड, जो इनकॉर्पोरेशन का सबसे पहला स्टेप है. डॉक्यूमेंट भी फाइल करने के पहले हम नाम रिजर्व करते हैं, बट नाम रिजर्व करने के पहले मैं आपको सिखाना चाहती थी नाम से रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है. तो सबसे पहली गाइडलाइन है, हर एलएलपी के नाम के आगे या तो आप फुल फॉर्म में लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो एलएलपी. आपके एलएलपी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से अफिलिएटेड हो, ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए दैट इट इज टूली टू नियरली रिजेंबलिंग एनी ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. किसी ट्रेडमार्क से भी सेम नहीं हो सकता है. आपकी प्रपोज्ड एलएलपी का नाम जो है, क्या आप रिजर्व करवा सकते हो? रिजर्वेशन कितने पीरियड के लिए होगा? कितने मंथ्स के लिए होगा? और यही रिजर्वेशन जो है, इट इज डन इन ई फॉर्म 1. कौन सा फॉर्म नंबर? अरे बोलो ना, कौन सा फॉर्म नंबर है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नंबर 1. बहुत इजी है फॉर्म नंबर याद करना. ई फॉर्म 1 to 3 हो गया इनकॉर्पोरेशन. 1 to 3 भी नाम से ही है, नंबर से ही है. 1 2 3 मतलब पहले 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है. 1 क्या करना है? रेजर्वेशन ऑफ नेम. 2 क्या है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. और 3 क्या है? एलएलपी अग्रीमेंट बनाना. वो सब कल पढ़ाने वाली हूं मैं. आज मैंने पहला ही स्टेप आपको बताया है रिलेटिंग टू रेजर्वेशन ऑफ नेम. रेजर्वेशन ऑफ नेम इज डन इन विच फॉर्म नंबर? ई फॉर्म 1. कितने मंथ्स के लिए नाम रिजर्व होगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए. ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे दैट यू आर हैविंग द पेट्रनेज सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए विच इज आइडेंटिकल टू अनदर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. बिफोर आई कंक्लूड द सेशन, आई वांट टू शो यू ऑल एन एलएलपी अग्रीमेंट. सो देखो, दिस इज हाउ एन एलएलपी अग्रीमेंट लुक्स. देखो, हमारे एलएलपी का जो नाम है वो क्या है? आप लोग पढ़ोगे, स्वप्निल पटनीस क्लासेस एलएलपी. तो मुझे आप लोग बताओ, क्या हमारे नाम के आगे एलएलपी शब्द लिखा है? हमारे एलएलपी का नाम इज नॉट सिमिलर टू अनदर एलएलपी का नाम, नॉट इन्फ्रिंजिंग एनी ट्रेडमार्क, एंड इट इज डिजायरेबल बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. इसको रीड करके ऐसा नहीं लगेगा कि हम गवर्नमेंट से अफिलिएटेड हैं. क्या हमारे नाम में सेंट्रल, फेडरल, कोर, ट्रिब्यूनल ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो नाम डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है? हाँ, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? डिजायरेबल है, इसीलिए तो ग्रांट हुआ ना. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एलएलपी अग्रीमेंट, कल मैं आपको बताने वाली हूँ एलएलपी अग्रीमेंट में क्या सारी चीजें लिखी होती है. तो किसके किसके बीच में हुआ है? तो एक मेरे डिटेल्स है, दूसरे सर के डिटेल्स है, एलएलपी का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एलएलपी कब कमेंस हुआ. दिस एलएलपी इज एट विल. या तो फिक्स पीरियड के लिए होता है या तो बाय विल होता है. इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या रेम्युनरेशन मिलेगा, पीएसआर किस पीएसआर किस प्रोपोर्शन में शेयर होगा, ड्यूज और पेनल्टी क्या है, डेथ से क्या होगा, रिटायरमेंट से क्या होगा, गुडविल अगर कैलकुलेट होगी तो किस मेथड में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, क्या नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे किया जाएगा, इंडिविजुअली पार्टनर्स की राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ड्यूटीज कौन है. तो 2 ही पार्टनर्स है, दोनों भी पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है. लाइबिलिटी कितने हद तक है, मैंने कहा ना लिमिटेड होती है लाइबिलिटी, कितने हद तक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. पार्टनर्स के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और ये सारे मिसलेनियस प्रोविजंस. तो यही सारी चीजें लिखी होती है इन एन एलएलपी अग्रीमेंट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस,
ठीक है, चलो जो भी आज मैंने डिस्कस किया एक बार उसे रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। सबसे पहली बात मुझे बताओ, नो टॉकिंग। एलएलपी जो है, इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? इज इट एन आर्टिफिशियल पर्सन? तो क्या लॉ ही उसे बनाता है? क्या लॉ ही उसे मिटा सकता है? सो डज इट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड? क्या कॉमन सील का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है? क्या एलएलपी कन्वर्ट हो सकती है इनटू अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी? क्या एलएलपी अग्रीमेंट बनाना जरूरी है? क्या इसी अग्रीमेंट को रजिस्टर करना जरूरी है? क्या एलएलपी चैरिटेबल बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? तो क्या बिजनेस करना जरूरी है? कैन अ माइनर इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी? कैन एन माइनर बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन एन एलएलपी? हाँ या ना? Okay, this is all for today. Thank you very much. See you all tomorrow. We will continue with the incorporation process tomorrow. Thank you. Dhanyavad.